माया अपने पिता के कब्र के पास आई थी, जहां उसे कब्र में लिखे हुए अपने पिता के नाम के पीछे एक छोटा सा ताला दिखाई देता है। वो अपने पिता के दिए हुए चाबी को उस ताले में डालकर घुमाती है और तभी बगल का दीवार एक बड़ा सा दरवाजा बनकर खुल पड़ता है। हैरान होकर माया जब उसके अंदर गई तो पता चला कि ये तो उसके पिता का ही स्टूडियो है। अंदर हजारों सामान और पिता के रिसर्च ड्राफ्ट भरे हुए थे, जो बिल्कुल भी उसके पल्ले नहीं पड़ रहा था। माया सोच में डूबी हुई थी। तभी उसकी नजर मेज पर रखे एक कैमरे पर पड़ती है। माया कैमरे को खोलती है, जिसमें रिकॉर्ड किए गए वीडियो में उसके पिता कह रहे थे कि वो अमृता का रहस्य खोजने के लिए एक गुप्त टापू पर जाने वाले हैं। माया समझ गई कि उसके पिता 7 साल पहले कहीं गायब नहीं हुए थे, बल्कि वो उस पौराणिक रहस्य की तलाश में चले गए हैं। मतलब वो शायद अभी भी जिंदा हैं। ये सोचकर माया तुरंत अपने पिता की डायरी को खंगालती है, जहां उसे एक सुराग मिलता है कि उसके पिता सैंताई नाम के एक रहस्यमयी टापू पर गए हुए हैं। ये पता लगते ही माया अपने पिता के एक दोस्त के बेटे आजू से मिलती है। आजू के पिता भी 7 साल पहले गायब हो गए थे और वो भी उन्हें ढूंढना चाहता था। तो दोनों एक साथ उस रहस्यमयी टापू के खोज में निकल पड़ते हैं। लेकिन आधी रात में उस टापू में पहुंचने से पहले ही उनके सामने एक बड़ा मुसीबत आ गया है। माया केबिन से बाहर निकलकर देखती है कि समुद्र में 100 सालों में आने वाला एक भयंकर तूफान आया हुआ है और नाव के चारों ओर तेज नुकीली चट्टानें थीं, जिससे टकराकर नाव कभी भी पलट सकता है। खतरे का अंदाजा होते ही माया बर्फ जैसे ठंडे पानी में छलांग लगा देती है। समुद्र में अकेली माया अपने दोस्त आजू को आवाज लगा रही थी, लेकिन कोई भी जवाब नहीं मिल रहा था। जैसे तैसे करके माया किनारे की तरफ तैरते हुए पहुंच जाती है, लेकिन किनारे पर पहुंचते ही उसे सामने में कुछ अजीब सी काली परछाइयां दिखाई देती हैं। माया हैरानी से आगे देख रही थी, तभी उस पर एक हमला हो जाता है। फिर जब वो दोबारा उठी तो वो एक टेंट के अंदर में थी। बाहर आकर देखने पर पता चला कि यहाँ पहाड़ों पर माइनिंग का काम चल रहा है। बहुत सारे लोगों से जबरदस्ती इस पहाड़ पर मजदूरी कराया जा रहा है। इसी बीच एक बंदूकधारी आदमी माया को पकड़कर उसे भी खुदाई के काम में शामिल कर देता है। इतने में माया अचानक अपने दोस्त आजू को देखती है। उसे ठीक ठाक देखकर माया के दिल में एक तसल्ली हो जाती है। मौका पाकर आजू उससे बात करता है और यहाँ से भागने का प्लानिंग भी उसे समझाता है, ताकि यहाँ से बाहर निकलकर दोनों अपने अपने पिता को खोज सके। आजू ने एक मजदूर को जानबूझकर मारा ताकि अफरा तफरी मचाया जा सके और मौका पाकर माया इस गुलामी से आजाद हो सके। लेकिन उसके भागते ही 2 बदमाशों ने माया का पीछा करना शुरू कर दिया है। भागते भागते माया एक चट्टान के किनारे पर पहुंच गई, जिसके नीचे तेज नदी की धारा बह रही थी। आगे खाई और पीछे खूंखार दरिंदों का झुंड पड़ा है। मतलब अब मौत पक्की है।